नमो नमः भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। आप सभी का संस्कृत सोपानम में पुनः स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब कुशल हैं, स्वस्थ हैं। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और हमारे अभी बीते कुछ दिन भारत देश के लिए बहुत ही कठिन और परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं। कठिन क्यों? क्योंकि सीमा में जो भी हमारे जवान हैं, जो भी हमारे सेना के जो सोल्जर्स हैं, तो उन्होंने हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे देश की सुरक्षा के लिए, जिन्होंने अपने जान को गंवाया है या जिन्होंने निरंतर रातों रात जग के हमारी सुरक्षा की है, तो उनके लिए एक बहुत ही कठिन समय रहा है। जिन भी परिवारों ने किसी ने अपने पुत्र को खोया है, किसी ने अपने भाई को, अपने पति को खोया है, तो जिन भी परिवारों को ऐसी क्षति उठानी पड़ी है, तो हम बस माँ दुर्गा से ये प्रार्थना कर सकते हैं कि उन सभी के परिवार वालों को, उन सभी के जानने वालों को माँ दुर्गा साहस दें, बल दें और धैर्य दें कि वो इस क्षति को सह पाएँ। और महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि इस युद्ध के माध्यम से आशा यही है कि बहुत से हम भारतीयों का जो हमारे 2-3 भ्रम हैं, वो टूटे हैं। जिसमें से एक भ्रम प्रमुखतः ये होता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। देखिए, किसी धर्म के सभी लोग आतंकवादी हैं, ऐसा कोई नहीं बोलता, ऐसा कोई भी नहीं कहता। परंतु आतंकवाद का एक डेफ़िनिट रिलिजन नहीं है, एक डेफ़िनिट धर्म नहीं है। ऐसा मानना एक बहुत बड़ी मूर्खता है आज के समय में। क्योंकि आज के समय में अगर आप आतंकवादी संगठनों को देखेंगे, तो उनको देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि आतंकवाद का एक धर्म है और इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता, इसको टाला नहीं जा सकता। तो इस भ्रम में जीना कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ये एक बहुत बड़ी मूर्खता है। और इस युद्ध से और जिस तरीके से पाकिस्तान का असली चेहरा सबके सामने, विश्व के सामने आया है, पहले भी आ चुका है, इस बार और स्पष्टता से आया है, तो आशा है कि ये भ्रम हम सभी भारतीयों का टूटा है। और दूसरा जो एक भ्रम हमारे भारतीयों में रहता है कि जंग तो आर्मीज़ के बीच में होती है, सेनाओं के बीच में होती है या जो पावर में होते हैं पॉलिटिकल लीडर्स, उनके बीच में होती है। इसमें जो आम नागरिक हैं और जो वहाँ के कलाकार हैं, जो वहाँ के स्पोर्ट्स पर्सन हैं, क्रिकेटर हैं, उनका इसमें कुछ भी लेना-देना नहीं है। तो इस युद्ध से वो बात भी बहुत स्पष्ट हो गई है कि जिस देश की बुनियाद हमारे भारत के प्रति घृणा और द्वेष पर आधारित है, जिस देश के सभी नागरिकों की एक मानसिक विचारधारा यही है कि भारत देश उनका दुश्मन है और वहाँ पे रहने वाले जो हिंदू हैं, वो उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो जिस देश की बुनियाद ही सिर्फ घृणा और द्वेष है, तो उस देश से कुछ भी अच्छा नहीं निकल सकता। फिर वो कलाकार हों, फिर वो स्पोर्ट्स पर्सन हों, फिर वो कुछ भी हो। और ये बात हमें एज़ भारतीय, एज़ नागरिक जानने की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि किसी भी देश के सम्मान, उसके गौरव और उसकी सुरक्षा का दायित्व सिर्फ सेना का या उनके पॉलिटिकल लीडर का नहीं होता है। उन इसका दायित्व हमारे आम नागरिकों का भी होता है, हम सब का होता है। तो हमारे सोल्जर्स, हमारे सेना के लोग वहाँ पे जंग करें और हम यहाँ पे बैठे उन पाकिस्तानी नागरिकों के, उनके कलाकारों की, उनकी प्रशंसा करें, उनके साथ काम करें, तो ये उनके पीठ में छुरा भोंकने के बराबर होता है। तो बस यही आशा है कि बीते हुए कुछ दिन में जिन भी सेना के जवानों ने और जिन भी सामान्य नागरिकों ने अपनी जान को गंवाया है, तो हम उनके इस बलिदान को व्यर्थ ना जाने दें और इससे हम अपने व्यवहार में जो भी आवश्यक परिवर्तन करना है, वो हम करें और हम अपनी भारत भूमि भूमि के लिए कुछ क्रिएटिव, कुछ कंस्ट्रक्टिव और कुछ उसके गौरव सम्मान के प्रति कुछ कार्य कर पाएँ। फिर वो भले हमारे मेंटल थॉट से हो, फिर भले वो हमारी स्पीच से हो, फिर भले वो हमारे कर्मों से हो, हमारे एक्शन से हो। ठीक है? और अभी इस वीडियो में जो हम आदि शंकराचार्य के सदाचार को लेके चल रहे थे, तो उसके 22वें श्लोका को इस वीडियो में हम देखेंगे। आशा करता हूँ कि थोड़ा-सा गैप हो गया है, परंतु जिससे पहले कि हमने 21वें और 20वें श्लोका करे हैं, तो आपको वो ध्यान है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो सब ध्यान है, क्योंकि ये जो 22वां श्लोका है, ये भी उन्हीं श्लोकों से जुड़ा हुआ है। और जो आदि शंकराचार्य ने हमें पहले बताया था पिछले 2 श्लोका में, तो वो उसी बात को आगे लेके जा रहे हैं इस श्लोका के माध्यम से। तो इस श्लोका से हम क्या सीख सकते हैं और संस्कृत भाषा, उसकी व्याकरण की दृष्टि से हम क्या सीख सकते हैं, ये सब देखेंगे। तो चलिए बिना किसी विलंब के आज की वीडियो का आरंभ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का 22वां श्लोका है। श्लोका कैसे कहते हैं, एक बार मैं बोल के बता देता हूँ। शब्दस्याद्यन्तयोः सिद्धं मनसोऽपि तथैव च मध्ये साक्षितया नित्यं तदेव त्वं भ्रमं जहि। ठीक है, तो ये हमारा श्लोका है और ये इसी श्लोका का संधि विच्छेद है। तो देखिए, अगर हम संधियों की बात करें, तो आप ये जो संयुक्त पदा देख रहे हैं, शब्दस्याद्य अंतयोः, तो यहाँ पे ये 2 पदा हैं, शब्दस्य और आदि अंतयोः। और देखिए पहली संधि इस समासा में ये जो 2 पदा हैं, आदि और अंतयोः, इनके बीच में देखने को मिलती है। कौन सी ये संधि है? तो ये है यन संधि।
इस आदि के ई के सामने ये अंतयो हो, इसका आ ये स्वर आ जा रहा है, तो यण संधि के कारण इस ई के स्थान पे या हो जा रहा है। तो आदि अंतयो हो ये जुड़ के हो जा रहे हैं आद्यंतयो हो। तो ये तो आप जानते हैं कि इन दोनों को मिलके जो ये संयुक्त पदा है द्या, ये बन जाता है। तो आद्यंतयो हो जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, और ये अपने पूर्व पदा शब्दस्य इससे जुड़ जा रहा है दीर्घ संधि के कारण। तो शब्दस्य आद्यंत्योः ये जुड़ के हो जा रहा है शब्दस्याद्यंत्योः। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अब इस पदा को देखते हैं मनसोपि। तो यहाँ पे भी दो पदा हैं मनसः और अपि, और यहाँ पे कौन सी संधि है, तो ये है उकार संधि, जिसमें मनसः ये बदल के हो जा रहा है मनसो, और ये आ इसको हम छुपा दे रहे हैं इस अवग्रह चिन्ह के पीछे। तो ये उकार उत्व संधि का नियम है, मनसः अपि बदल के हो जा रहा है मनसोपि। ठीक है, और फिर अगर हम आगे बढ़ें तो ये पदा देखिए तत् और एव। तो यहाँ पे तत् और एव के बीच में भी जो संधि है वो है जश्त्व संधि, जिसके कारण ये तत् ये बदल के हो जा रहा है तत्, तकारा के स्थान पे दकार आ जा रहा है जश्त्व संधि के कारण, और फिर ये अपने आगे वाले पदा एवा से जुड़ जा रहा है, तो हमें पदा मिल रहा है तदेव। ठीक है, और देखिए जो ये पदा देख रहे हैं आप तथैव, तो तथैव का अर्थ होता है वैसे ही, और यहाँ पे भी आप लोग में से कुछ लोग कह सकते हैं कि ये भी दो पदा है तथा और एव। तो कहने को यहाँ भी दो पदा हैं जिनके बीच में वृद्धि संधि हो रही है, जिसके कारण तथा एव बदल जा रहा है तथैव। देखिए ये बात कुछ ऐसी ही हो गई कि जैसे हम ये पदा पढ़ते हैं यद्यपि, यद्यपि का अर्थ होता है कि इवन दो, परंतु इस यद्यपि को भी यदि और अपि इन दोनों पदों से समझा जा सकता है। यदि का अर्थ होता है कि वही कि इफ, अपि का अर्थ होता है ऑल्सो, तो इवन इफ उस भाव में हम कहते हैं ना यद्यपि। तो इसको भी यदि और अपि, और यहाँ पे भी यण संधि हो रही है, जिसके कारण ये दोनों जुड़ के यद्यपि हो जाता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, परंतु क्योंकि इसका ऐसे ही प्रयोग हम संस्कृत में देखते हैं, इसका स्वयं का एक अर्थ है, तो हम यद्यपि इसको ऐसा अलग करके लिखने की आवश्यकता नहीं होती। वही मैंने यहाँ पे करा है कि तथैव, इसको तथा और एव ऐसा करके लिख सकता हूँ, परंतु तथैव इसको हम ऐसे ही इसके अर्थ को समझ सकते हैं। और आपको वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें पीडीएफ शीट है, तो उसमें जो भी संधि है इनकी सारी जानकारी और पदों की पूर्णतः जो व्याख्या है, तो ये पूरी जानकारी आपको उस पीडीएफ शीट में मिल जाएगी। आप उस पीडीएफ शीट को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी चलिए हम आगे चलते हैं श्लोका की व्याख्या की तरफ। तो देखिए श्लोका की व्याख्या को मैं और भी अन्य किसी पदा से उसका आरंभ कर सकता हूँ श्लोका की व्याख्या का, परंतु यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ततेव त्वम, तो ये जो पूरा वाक्य है मैं इस वाक्य से श्लोका की व्याख्या को करूंगा। जहां पे देखिए तत्, तो तत् का अर्थ होता है वह, एव इसका अर्थ होता है ही, और त्वम इससे अर्थ है तुम। तो यहाँ पे एक बात कही जा रही है, आदि शंकराचार्य एक बात कह रहे हैं कि वह ही तुम हो। और देखिए इससे पहले के जो दो श्लोका हमने करे हैं, तो उसमें आदि शंकराचार्य ने इसी विषय को लिया है, जिसमें वो हमें बता रहे हैं कि हमारा मूल स्वरूप क्या है। देखिए वो कहते हैं कि तुम तुम्हारा देह, तुम तुम्हारा स्थूल शरीर नहीं हो, तुम तुम्हारी इंद्रिया जो तुम्हारे सेंस ऑर्गन्स हैं वो भी नहीं हो, तुम तुम्हारी पंच वायु जो पांच प्राण हैं वो भी नहीं हो, तुम तुम्हारे मन भी नहीं हो, तुम तुम्हारा बुद्धि भी नहीं हो, न त्वम देहो न इंद्रियाणि न प्राणो न मनो न धि। और वो इसलिए इसका हमें रीजन भी देते हैं, इसका हमें लॉजिक भी देते हैं क्योंकि ये जितनी भी चीजें हैं ये सब उपाधियां हैं, ये सब कंडीशनिंग है, क्योंकि इनमें विकार होता है, ये समय के साथ बदलती हैं, इनमें विनाश होता है, ये समय के साथ इन पे क्षति भी होती है, और ये दृश्य हैं। सबसे जो प्रमुख बात थी कि ये दृश्य हैं, कि आप इन सभी का अनुभव करते हो, अपने स्थूल शरीर का, अपने प्राण का, अपने मन का, अपने विचारों का, अपनी बुद्धि का, इन सभी का आप अनुभव करते हो, तो ये दृश्य हैं। तो दृश्य अलग होगा और दृष्टा अलग होगा, दृश्य कुछ और होगा और जो दृश्य को देख रहा है, जो दृष्टा है, वो कुछ और होगा। तभी वो कहते हैं कि आदि शंकराचार्य कि न त्वम देहो न इंद्रियाणि न प्राणो न मनो न धि, कि ये सभी उपाधियां हैं, ये तुम नहीं हो, ये तुम्हारा मूल स्वरूप नहीं है। और फिर वो आगे जो इससे पहले का श्लोक आता है 21वां श्लोका, फिर उसमें हमें ये भी बताते हैं कि फिर हम हैं क्या, तत्वम असि, वह तुम हो। तो इसमें ये जो वह है ये है क्या, तो कहते हैं विशुद्धम केवलम ज्ञानम निरंजनम निर्विशेषम। कहने का अर्थ है कि तुम वो विशुद्ध ज्ञान हो, और ये ज्ञान, ये नॉलेज कौन सी नॉलेज थी, तो ये नॉलेज चेतना के स्वरूप की थी, कि तुम वो चेतन हो, तुम वो चेतन स्वरूप हो, उस चेतना से जिससे सारे ज्ञान संभव भी हो पाते हैं, वो कॉन्शियसनेस जिसके प्रेजेंस में ही सारी काइंड ऑफ नॉलेज पॉसिबल भी हो पाती है, तो वो कॉन्शियसनेस, वो प्योर कॉन्शियसनेस तुम हो। तो यहाँ पे आदि शंकराचार्य ने 20वें 21वें श्लोका में हमें ऑलरेडी बताया है कि हमारा मूल स्वरूप क्या है,
और यहीं पे वो इस बात को और विस्तार कर रहे हैं और विस्तरित कर रहे हैं और एक बहुत ही सुंदर उदाहरण से इस श्लोका में भी उसी बात को बता रहे हैं। तभी मैं श्लोका की व्याख्या इस वाक्य से कर रहा हूं, तदेव त्वम, वह ही तुम हो। ठीक है, इन सभी पदों को तो आप जानते हैं। तत्, ये तद इस सर्वनामा से आया है, इसका प्रथमा विभक्ति एक वचनम का रूप है नपुंसक लिंग में। एव ये एक अव्यय है, और त्वम तो ये जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है, जो मध्यमा पुरुष के लिए हम सर्वनामा का प्रयोग करते हैं युष्मत, तो ये त्वम उसका प्रथमा विभक्ति एक वचनम का रूप है। ततेव त्वम, वह ही तुम हो। और अभी एक प्रश्न आएगा कि तत्किम, कि वह ही तुम हो, इसमें ये वह ये क्या है, जिसके उत्तर में हमें मिलता है सिद्धम। और देखिए श्लोका में यथ ये नहीं है, परंतु बस समझाने के लिए, अर्थ के लिए मैं इसका प्रयोग कर रहा हूं, क्योंकि प्रश्न हमारा कुछ ऐसा है कि तत्किम, कि वह क्या, तो मैं उत्तर में कह रहा हूं कि यथ सिद्धम। देखिए जो सिद्धम है, तो ये सिद्ध इस प्रातिपदिका से आया है। सिद्ध का तो अर्थ ही होता है कि जो जिसको सिद्ध किया गया है, जिसको जाना गया है, समथिंग दैट इज नोन, समथिंग दैट इज अंडरस्टूड। और क्योंकि इस सिद्धम से हम इसकी व्याख्या कर रहे हैं कि तत्किम, यही तो हमारा प्रश्न था, तो हम तत् की व्याख्या कर रहे हैं, तो उसी रूप में भी है। देखिए तत् हमारा नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचनम के रूप में है, तो ये सिद्धम भी नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचनम के रूप में है। ठीक है, परंतु अभी ये आधी अधूरी बात है, आगे बढ़ेंगे तो पूरी बात समझ में आएगी। तो अब मैं एक प्रश्न कर रहा हूं कि कयोः सिद्धम, कि ये जो भी है ये कहाँ पे जाना गया है, तो जिसके उत्तर में हमें मिल रहा है आदि अंतयोः सिद्धम। और देखिए इस समास में जो दो पदा हैं आदि और अंत, तो आदि से अर्थ होता है आरंभ, किसी चीज का बिगिनिंग, और अंत का अर्थ होता है किसी चीज का एंड। और यहाँ इस समास से मैं कहना चाहता हूं कि आरंभ में और अंत में, कि वह जो आरंभ में और अंत में सिद्ध किया गया है, तो आरंभ में ये कहने के लिए मैं इस आदि का सप्तमी विभक्ति एक वचनम का रूप ले सकता हूं, आदि में, तो आदि बदल के हो जाएगा आदौ। और ऐसे ही अंत में कहने के लिए मैं इसका सप्तमी विभक्ति एक वचनम का रूप ले लेता हूं, तो अंत हो जाएगा अंते। तो आदौ चा अंते चा, इस विग्रह वाक्य से मैं यही अर्थ दे रहा हूं कि आरंभ में और अंत में। परंतु हमारे मूल श्लोका में हमने इन दोनों पदा को एक समासा में पहले जोड़ लिया है, तो आदि और अंत जब हम इनको समासा में जोड़ते हैं तो आद्यंत ये हमारा समस्त पदा बन जाता है। हमने पहले संधि में देखा था कि आदि और अंत के बीच में यण संधि होती है, जब ये जुड़ते हैं तो आद्यंत ये समासा, ये समस्त पदा बन जाता है। और मैं कहना चाहता हूं आरंभ और अंत में, तो यहाँ भी हम सप्तमी विभक्ति का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि में इस प्रयोजना में हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, परंतु यहाँ पे हम द्विवचनम का प्रयोग करेंगे, डुअल मोड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दो चीजें हैं, आदि है और अंत है, इन दोनों को ही हमने इस समस्त पदा में जोड़ लिया है, तो द्विवचनम का प्रयोग करेंगे। सप्तमी विभक्ति द्विवचनम में आद्यंत ये बदल के हो जाता है आद्यंतयोः। जैसे बालका रामा ये सब बदल के हो जाते हैं बालकयोः रामयोः। तो आद्यंतयोः जो आप मूल संस्कृत श्लोका में देखते हैं, अर्थ वही है कि आरंभ में और अंत में। तो हमारा वाक्य अभी तक क्या हो गया कि वह जो आरंभ और अंत में सिद्ध किया गया है, अर्थात जाना गया है, वह ही तुम हो। ठीक है, तो यहां तक ये बात कही गई है। अभी भी लेकिन जो जानकारी है वो अधूरी है, तो इसीलिए मैं प्रश्न कर रहा हूं कि कस्य आदि अंतयोः, कि किसके आदि और अंत में जाना गया है। और यहाँ पे आदि शंकराचार्य हमें पहली बात बता रहे हैं कि शब्दस्य आदि अंतयोः सिद्धम। और शब्दस्य ये आया है शब्द इस प्रातिपदिका से, शब्द से उसका षष्ठी विभक्ति एक वचनम का रूप है, जिसका अर्थ है कि शब्द के, शब्दस्य आदि अंतयोः सिद्धम, शब्द के आदि और अंत में जाना गया है। अब ये जो शब्द है, तो यहां से इसका अर्थ है किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति। देखिए इस शब्द इस प्रातिपदिका का संस्कृत में सामान्यतः आप अर्थ देखते हैं घोष, ठीक है, जो हम इंग्लिश में कहते हैं ना साउंड, तो ये अर्थ देखते हैं हम इसका शब्द का कि घोष, वो साउंड। और किसी भी प्रकार का साउंड दो चीजों को बताता है। किसी भी प्रकार का साउंड किसी नाम की बात करता है और किसी रूप की बात करता है, किसी नेम की बात करता है और किसी फॉर्म की बात करता है। तो यहाँ पे इस शब्द इसके लिटरल अर्थ को मत लीजिएगा, इसके थोड़े कॉन्टेक्चुअल अर्थ को समझिएगा कि शब्द इसका लिटरल अर्थ तो होता है साउंड या घोष, परंतु हर साउंड किसी नाम, किसी नेम या किसी रूप, किसी फॉर्म की व्याख्या करता है। तो यहाँ इस शब्द से अर्थ है अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एक्सप्रेशन। तो देखिए शब्द से यहाँ अर्थ है अभिव्यक्ति, और अभिव्यक्ति का अर्थ होता है कि कोई भी एक्सप्रेशन है, कोई भी मैनिफेस्टेशन है। तो इस जगत में जो भी एक्सप्रेशन, जो भी मैनिफेस्टेशन है, वो सामान्यतः कोई नेम और फॉर्म, कोई नाम और रूप है जिसका हम अनुभव करते हैं। और जब भी हम किसी भी चीज का अनुभव करते हैं तो एक चित्त वृत्ति होती है, थॉट मॉडिफिकेशन होता है, वही अनुभव बनता है। इसको देखिए ऐसे समझिए कि आत्मबोधा आदि शंकराचार्य का ही रचित एक प्रकरण ग्रंथ है आत्मबोधा। उसमें एक बड़ी सुंदर बात आदि शंकराचार्य ने कही है, जिसमें उन्होंने जो परब्रह्म है
और जो ये सारे जगत हैं इनके संबंध को दर्शाया है। और उन्होंने उसको दर्शाते हुए क्या कहा है कि सर्ग स्थिति लयान यान्ति बुद्बुदानीव वारिणी। कहने का अर्थ है कि जो परब्रह्म है अगर वो एक सागर है, एक एक अनंत सागर है, तो जितने भी ये जगत हैं, हम तो एक जगत में रह रहे हैं, जो हमारा ये यूनिवर्स है ये एक जगत है, ऐसे असंख्य जगत हैं। और इस परब्रह्म रूपी जो अनंत सागर है उसमें ये सारे जगत बुलबुले की तरह वो उठते हैं, सर्ग स्थिति कुछ देर रहते हैं और लया, और उसके बाद विलीन हो जाते हैं वापस उस परब्रह्म में ही। जो अनंत महासागर है उसमें बुलबुले की तरह अलग अलग जगत बनते हैं, कुछ देर रहते हैं और वापस विलीन हो जाते हैं। कुछ इसी तरीके से जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, तो हमारे सूक्ष्म शरीर को भी, जो हमारा ये अहंकार है, जो हमारी मन है, जो हमारी बुद्धि है, जो भी हमारे अंतःकरण है जिनको हम सटल बॉडीज कहते हैं, तो जो हमारा सूक्ष्म शरीर है अगर इसको भी आप एक सागर समझे, तो जितने भी हमारे ये अनुभव हैं ये एक तरीके से वो बुलबुले हैं जो उठते हैं, कुछ देर रहते हैं और गायब हो जाते हैं। और इन्हीं को हम थॉट्स कहते हैं, इन्हीं को हम वृत्ति कहते हैं, कि जो हमारी चित्त वृत्ति है तो ये वही है कि बुलबुले की तरह अलग अलग विचार, अलग अलग अनुभव ये उठते हैं, थोड़ी देर रहते हैं, वापस चले जाते हैं। अभी कोई विचार चल रहा है, कहाँ से उठा, थोड़ी देर रहा, चला गया, फिर कोई एक दूसरा विचार आ गया, उस विचार से जुड़ा जो भी भाव है, जो भी चीज़ है उसका हम अनुभव करते हैं, वो विचार चला जाता है, वो भाव भी चला जाता है। तो बुलबुले की तरह ये सारे थॉट्स, ये सारे विचार उठते रहते हैं हमारे सूक्ष्म शरीर रूपी सागर में। और जो योगा है, देखिए योगा की पतंजलि योग सूत्र में योगा की परिभाषा क्या दी जाती है, योग चित्त वृत्ति निरोध, कि जो चित्त की ये वृत्तियां हैं, ये जो मॉडिफिकेशंस हैं, ये जो थॉट मॉडिफिकेशंस हैं, जब ये निरोध, जब इनका पूर्णता इनको स्थगित कर देते हैं, जब पूर्णता ये शांत हो जाते हैं, तो उसी स्थिति को योग स्थिति कहते हैं। क्योंकि उसी स्थिति में जो जीव है वो अपने मूल स्वरूप को पहचान पाता है। परंतु जब तक ये थॉट मॉडिफिकेशंस, जब तक ये वृत्तियां, जब तक ये बुलबुले उछलते रहते हैं, होते रहते हैं, तब तक हम अपनी पहचान अपने सूक्ष्म शरीर से करते हैं और हम उस चक्कर में, संसार के चक्कर में फंस जाते हैं। तो यहाँ पे आदि शंकराचार्य यही कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार का जब हम अनुभव करते हैं, और किस चीज़ का अनुभव, तो जितनी भी अभिव्यक्तियां हैं, जितने भी ये शब्द हैं, जितने भी नाम और रूप हैं जगत के, तो इनका अनुभव एक तरीके से एक वृत्ति है। और ये वृत्ति उठती है, कुछ देर रहती है, हमें कुछ अनुभव देती है उसका, और फिर चली जाती है, फिर कुछ और आ जाता है। और ऐसे अनगिनत, असंख्य, निरंतर ऐसे बुलबुले उठते रहते हैं। परंतु किसी भी वृत्ति के, किसी भी ऐसे बुलबुले के उठने से पहले और बुलबुले के उठने के होने के बाद, जब बुलबुला लय हो जाता है वापस उसका, उसके अंत में भी इन दोनों के समय कौन रह गया, तो इन दोनों के समय में जो हमारा मूल स्वरूप है, जो साक्षी है, जो इन सभी को देख रहा है, वो रह गया। देखिए कोई भी आपका विचार आता है, जब वो विचार आया है तो आप उस विचार को देखते हैं, और उस विचार से जो भी अनुभव करना होता है आप उसका अनुभव करते हैं। उस विचार के पीछे जो भी भाव होता है, जैसा भी भाव होता है, सुख का भाव होता है, दुख का भाव होता है, ईर्ष्या का भाव होता है, क्रोध का भाव होता है, जो भी जैसा भी भाव होता है आप उसका अनुभव करते हैं। परंतु एक समय के बाद वो विचार चला जाता है, और वो भाव भी चला जाता है, वो अनुभव भी चला जाता है। परंतु हम जो उसका अनुभव कर रहे हैं, कि हम चले जाते हैं? नहीं, हम तो अभी भी रह गए। तो क्यों? क्योंकि हम दृष्टा हैं और ये सारी चीजें दृश्य हैं। तो यहाँ आदि शंकराचार्य उसी बात को बता रहे हैं कि आप अगर अपनी पहचान अपने सूक्ष्म शरीर से करेंगे, अगर आप अपनी पहचान अपनी इन वृत्तियों से करेंगे, तो बात नहीं बनेगी। क्योंकि आपको इस बात को समझना है कि उन वृत्ति के होने से पहले भी और उन वृत्तियों के लय होने के बाद भी, किसी भी अनुभव के पहले भी और किसी अनुभव के बाद भी, आदि में भी अंत में भी, जो है, जिसको जाना गया है, वो हमारा मूल स्वरूप है। वही साक्षी स्वरूप हमारा मूल स्वरूप है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि शब्द के आदि और अंत में जिसको जाना गया है, तदेव त्वम, कि वही तुम हो। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि थोड़ा सा आपको यहाँ पे आइडिया लग गया कि किस विषय में किस तरीके से बात हो रही है। अभी देखिए आगे बढ़ेंगे तो यही चीज और क्लियर होगी, क्योंकि आगे मैं फिर से यही प्रश्न कर रहा हूँ कि पुनश्च कस्य, कि और किसके आदि और अंत में जिसको जाना गया है। और अब यहाँ आदि शंकराचार्य कह रहे हैं कि मनसः आदि अंत यो हो सिद्धम। ठीक है, तो मनसः, जो मनस इस प्रातिपदिका से आया है, मनस यानी कि जो हमारा मन है, और मैं यहाँ पे कह रहा हूँ मनसः, तो यहाँ पे षष्ठी विभक्ति एक वचनम का प्रयोग हुआ है, क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ कि मन के आदि और अंत में, और मन के इससे अर्थ है कि विचारों और भावनाओं के आदि और अंत में, कि विचारों और भावनाओं के उत्पन्न होने से पहले और उनके हो जाने के बाद भी जिसको जाना गया है वह ही तुम हो, तदेव त्वम। आदि शंकराचार्य एक बात और कह रहे हैं कि मनसः मध्ये, तो यहाँ पे आदि शंकराचार्य कह रहे हैं कि मन के मध्य में, और इसका अर्थ क्या है
कि सभी मानसिक गतिविधियों के मध्य में, कि जब सभी मानसिक गतिविधियां जब घटित हो रही हैं उस समय भी, देखिए इससे पहले आदि शंकराचार्य ने क्या कहा कि किसी भी अनुभव के होने से पहले और किसी भी अनुभव के समाप्त हो जाने के बाद, और ऐसे ही उन्होंने कहा कि किसी भी मानसिक विचार और भावनाओं के उत्पन्न होने से पहले और किसी भी मानसिक विचार और भावनाओं के समाप्त हो जाने के बाद जो जाना गया है वही तुम हो। परंतु आदि शंकराचार्य ये भी कह रहे हैं कि जब वो मानसिक गतिविधियां घटित हो रही हैं, मनसः मध्य, कि उस मन के घटित होने के समय भी जो है वो भी तुम हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जब वो घटित हो रही है तब कोई और है, तब वो जो एक साक्षी है वो नहीं है। साक्षी सदैव है, किसी भी गतिविधियों के आरंभ में, उसके अंत में और उसके मध्य में हर समय वही साक्षी है। देखिए इसको ऐसे आप समझ सकते हैं कि अगर हम मूवी देखने थिएटर में गए हैं, अभी मूवी चालू नहीं हुई है, तो सामने हमें सिर्फ एक सफ़ेद पर्दा दिखता है, सिर्फ हमें एक वाइट स्क्रीन दिखती है। अब उसमें हम जब चलचित्र चलाते हैं, जब मूवी चलाते हैं, तो जो अलग अलग सीन उस वाइट स्क्रीन पे आ रहे हैं, आप अपनी पहचान उससे करते हैं। क्योंकि अगर स्क्रीन में कुछ इमोशनल सीन है तो आप भी रोते हैं, अगर उस स्क्रीन में कुछ कॉमेडी सीन दिखाया जा रहा है तो आप भी हंसते हैं, अगर उसमें कुछ बहुत भयावह हो रहा है, कुछ बहुत गलत हो रहा है, वो आपको गुस्सा भी दिलाता है, तो आप देख रहे हैं कि है वहां पे सिर्फ एक सफेद पर्दा। परंतु जब उस पर कुछ चल रहा है, जब उस पर कुछ घटित हो रहा है, तो आप अपनी सर्वशः अपनी आप पहचान उससे करने लगते हैं। और यही हमारे मानसिक विचारों और हमारी मानसिक गतिविधियों के साथ होता है कि जब ये बुलबुलों की तरह जब कोई भी अनुभव, कोई भी विचार, कोई भी भावना जब ऐसे पनपती है, उठती है, तो जब वो घटित हो रही होती है तो हम अपनी पहचान उससे करते हैं। तो अगर कोई ऐसी भावना है जो हमें क्रोध दिलाती है तो हम क्रोधित हो जाते हैं, हम कहते हैं मैं क्रोधित हूँ। अगर कोई हमें सुख देती है तो कहते हैं मैं खुश हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। तो ये मैं हम उससे जोड़ने लगते हैं जो भी हमारे सामने घटित हो रहा है। परंतु उस समय भी जो ये कह देना कि मैं वो सुख हूँ, मैं वो क्रोध हूँ, ये गलत है। क्योंकि अगर आप वो हैं तो जब क्रोध खत्म हो गया तब आपको भी खत्म हो जाना चाहिए था। अगर आप वो जो सुख है वो है, तो जब वो सुख समाप्त हुआ तो आपको भी समाप्त हो जाना चाहिए था, परंतु आप तो रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये जो साक्षी है ये किसी भी अनुभव के आदि में भी है, आरंभ में भी है, किसी भी अनुभव के अंत में भी है। और जब वो अनुभव, जब वो मानसिक गतिविधियां घटित हो रही हैं तो उस समय भी यही मूल स्वरूप साक्षी है। तो साक्षी केवल एकमात्र है, दृष्टा केवल एक है, दृश्य अनेक हैं और निरंतर हैं, निरंतर ये दृश्य आते रहते हैं। तो देखिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो आदि शंकराचार्य वही बात बता रहे हैं जो हमने, जिसका निष्कर्ष निकाल लिया। क्योंकि प्रश्न हो रहा है कि कया सिद्धम, कि किस प्रकार से जाना गया है कि वह जो भी है, जो अनुभव के आरंभ में, अंत में और मध्य में स्थित है, उसको किस प्रकार से जाना गया है। जिसके उत्तर में आदि शंकराचार्य कह रहे हैं साक्षितया सिद्धम। और साक्षितया से अर्थ है साक्षिता से, और साक्षिता इसका अर्थ होता है साक्षी होने का भाव। तो वह जिसको साक्षिता से, अर्थात जिसको साक्षी के रूप से जाना गया है, जिसको साक्षी के रूप में सिद्ध करा गया है, वह ही तुम हो। ठीक है, और यही बात हमने निष्कर्ष निकाली कि जो विटनेस है, जो इन सभी दृश्यों का जो एकमात्र दृष्टा है, वो हमारा मूल स्वरूप है। ठीक है, आशा करता हूं कि यहां तक क्लियर हुआ। देखिए साक्षिता यही प्रातिपदिका है। साक्षिता का अर्थ हमने देखा कि साक्षी होने का भाव, वो है साक्षिता। और इसी प्रातिपदिका का तृतीया विभक्ति एक वचनम का रूप होता है साक्षितया। क्योंकि मैं कहना चाहता हूं कि साक्षिता से सिद्ध किया गया है, इस प्रकार से सिद्ध किया गया है कि साक्षी के रूप से सिद्ध करा गया है। तो साक्षिता बदल के हो जाता है साक्षितया, तृतीया विभक्ति एक वचनम में। और ये जो पूरा अर्थ है, जो हमने निष्कर्ष भी निकाला, ये हमने समझा। और देखिए आगे बढ़ेंगे तो जो एक निष्कर्ष हमने और निकाला था कि ये साक्षी तो है, परंतु ये साक्षी कब होता है, तो वही मैं पूछ रहा हूं कि कथम, कि ये साक्षी कैसे स्थित है। जहां पे उत्तर मिल रहा है कि नित्यम साक्षितया सिद्धम, नित्यम, कि ये जो साक्षी है ये नित्य, अर्थात ये सदैव ही उपस्थित है। और ये सब बताने के बाद अंत में आदि शंकराचार्य हमसे कह रहे हैं कि भ्रमम जही, कि भ्रम का नाश करो। कि ये जो देखिए जही, ये आया है हन धातु से। हन धातु हम जानते हैं, हन धातु हनन करना, किसी चीज का नाश करना, किसी को नष्ट करना। और ये इसी हन धातु का लोट लकारा मध्यमा पुरुष एक वचनम में रूप है जही। देखिए लोट लकारा का प्रयोग इसलिए क्योंकि एक तरीके से आदि शंकराचार्य एक नहीं, गुरु जैसे एक शिष्य को बोलता है, तो वैसे ही आदि शंकराचार्य क्योंकि हम सब के गुरु हैं, तो वो हम सबको अपना शिष्य मानते हुए एक आदेश के साथ इस बात को कह रहे हैं, तभी लोट लकारा का प्रयोग करा गया है। लोट लकारा या तो रिक्वेस्ट के भाव से होता है या एक ऑर्डर के भाव से होता है, कि जब एक गुरु एक आदेश करता है तो उस भाव से होता है, इसलिए लोट लकारा का प्रयोग है। और मध्यमा पुरुष क्योंकि आदि शंकराचार्य जो इसको पढ़ रहा है उससे डायरेक्ट एक अपील कर रहे हैं, उसको डायरेक्ट संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तुम जही, तुम नाश करो। और किसका नाश करो, तो भ्रमम जही,
तुम इस भ्रम का नाश करो कि ये जो हमारा भव भ्रम है, ये जो हमारे एक भ्रम है कि हम हमारी पहचान हमारे शरीर से, हमारे इंद्रियों से, हमारे मन से, हमारी बुद्धि से कर लेते हैं, अलग-अलग उपाधियों से जो हम अपनी पहचान कर लेते हैं। तो ये जो हमारा भ्रम है, तो जिस भ्रम के कारण हम इस संसार में फँसे हैं और नित्य हर अलग-अलग जन्म लेते रहते हैं। एक शरीर को त्याग के दूसरा शरीर लेते हैं, फिर तीसरा शरीर लेते हैं, ऐसे अनंत समय से कर रहे हैं और अनंत समय तक करते जाएँगे, जब तक आदि शंकराचार्य कह रहे हैं कि इस भ्रम को हम नहीं हटाएंगे। तभी आदि शंकराचार्य कह रहे हैं कि भ्रमम जहि, कि इस भ्रम का नाश करो और अपने मूल स्वरूप को पहचानो। और देखिए, इस बात को हम बहुत बार देखते हैं कि जो भी हमारे वेदांत के गुरु हैं, वो हमें यही बताते हैं कि इस भ्रम का नाश करो, इस अविद्या का नाश करो, इस चीज़ को पहचानो, इस चीज़ को समझो। तो वो इसी बात पे इतना फोकस क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए, यहाँ पे इस चीज़ को समझना आवश्यक है कि जो हमारा जो आत्म साक्षात्कार है, जो सेल्फ रियलाइजेशन है, वो कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो बाहर से हमें मिलेगी। वो ऐसी वस्तु है जो निरंतर हमारे पास है, हम भ्रमित हो गए हैं और हम भूल गए हैं उसको। देखिए, उसको ऐसे आप समझ सकते हैं कि कई बार ऐसा होता है ना कि चश्मा हमारा हमारे ही ऊपर लगा होता है और हम हर जगह चश्मा ढूंढ रहे हैं, और फिर एकदम से जब वो कोई याद दिला देता है कि अरे ऊपर लगा है ना, तो तुरंत हमें याद आता है कि अरे हाँ, चश्मा है। तो क्या हुआ? क्या चश्मा कहीं बाहर से आया? नहीं, चश्मा हमारे ही पास था, हम पे ही था, परंतु भ्रमित हो गए थे, हम भूल गए थे। और जब किसी ने हमें सही ज्ञान दिया, तो एकदम से हमें अचानक से याद आ गया कि अरे, चश्मा तो यहीं था। ऐसी चाबी के साथ होता है कि जेब में चाबी पड़ी होती है, जगह जगह घूम रहे हैं, फिर एकदम से किसी ने याद दिलाया कि क्या जेब में क्या है? अरे हाँ, चाबी है। तो यही बात, इस तरीके से हमें समझना है आत्म साक्षात्कार को, कि जो परब्रह्म है वो ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर से आएगा, वो ऐसा नहीं है कि कहीं और बैठा है, वो जो ईश्वर है उसको हमें जाना है। हम स्वयं ईश्वर हैं, हम स्वयं वही मूल स्वरूप है हमारा, बस हम भ्रमित हैं और हम उस अज्ञानता के कारण अपनी पहचान अलग अलग चीज़ों से करते हैं। परंतु ज्ञान से, ये जो वेदांत का ज्ञान होता है, जो हमारे गुरुओं से हमें ज्ञान मिलता है, इस ज्ञान को बार बार इसके मनन से, इसके चिंतन से, इस पर ध्यान करने से एक समय वो चीज़ चमक जाती है। वो एक चमक जाता है कि अरे हाँ, हमेशा से यही तो मेरा मूल स्वरूप था। ठीक है, तो हमारे गुरु आदि शंकराचार्य हम सभी को यही बता रहे हैं अंतिम वाक्य में कि भ्रमम जहि, इस भ्रम का नाश करो। तो आशा करता हूँ ये सारे पद आपको क्लियर हो गए। एक बार अन्वय को अनुवाद के साथ देख लेते हैं। तो आदि शंकराचार्य कह रहे हैं कि यत शब्दस्य, वह जो हर संभव अभिव्यक्ति के, शब्दस्य अर्थात हर संभव अभिव्यक्ति के, मनसः च अपि, तथा मानसिक विचारों के आदि अंतयो हो, आरंभ में और उसके अंत में, तथैव च, और वैसे ही, तथैव का अर्थ होता है वैसे ही, कि जैसे मानसिक विचारों के आरंभ और अंत में, वैसे ही सभी मानसिक गतिविधियों के घटित होने के समय भी, मनसः मध्ये, मानसिक गतिविधियों के घटित होने के समय, नित्यम सदैव साक्षितया सिद्धम, सदैव उपस्थित साक्षी के रूप में जिसको सिद्ध किया गया है, ततेव त्वम, वह शाश्वत साक्षी ही तुम हो। ये आदि शंकराचार्य हमें बता रहे हैं और फिर अंत में वो कह रहे हैं अतः भ्रमम जहि, इसीलिए अपने इस भव भ्रम का नाश करो। ठीक है, तो ये पूरा अर्थ था इस श्लोका का। देखिए, इस श्लोका और जो हमारे से पहले के दो श्लोका थे, मतलब 20, 21, 22, इन तीनों श्लोकों को अगर आप साथ में अब पढ़ेंगे, इनका थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, तो आपको जो एक स्पष्ट बात है वो पता चल जाएगी कि जो हमारा मूल स्वरूप है, जो हमारी आत्मा है और वही जो परब्रह्म है, तो ये साक्षी मात्र है, ये विटनेस है, जो ये चेतना है, ये साक्षी मात्र है। और बस ये एक तरीके से दृष्टा है, ये वो परम दृष्टा है और इसके सामने सभी कुछ बस दृश्य मात्र है। तो ये बात हमें बताई गई है। अब देखिए, इस बात का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है हमारे लिए? तो इस बात का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमारे मेडिटेशन में काम आता है। देखिए, जब हम मेडिटेशन करते हैं, और मेडिटेशन के क्या बेनिफिट है उसमें मैं नहीं जाऊंगा, मेडिटेशन के क्या बेनिफिट है सब लोग जानते हैं। जो स्पिरिचुअल जर्नी में जाना चाहते हैं और जो स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं भी जाना चाहते हैं, उनके लिए भी मेडिटेशन के कितने बेनिफिट हैं, क्या क्या बेनिफिट है, हर कोई भली भांति जानता है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। परंतु जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं, तो मेडिटेशन में ये बोला जाता है कि बैठ जाओ और प्रयत्न करो कि विचार ना आए। ठीक है, परंतु प्रयत्न करो विचार ना आए, ये हमारे मन से, हमारे मन में विचारों का ना आना, इस चीज़ का प्रयत्न करना, ये भी बहुत ही एक दुर्लभ बात है। देखिए, ये एक तरीके की बात हो गई कि मैं टीचर के पास जाता हूँ कि मुझे तैराकी सीखनी है, जिससे मैं नदी के तेज बहाव में तैर पाऊँ, और मेरा जो इंस्ट्रक्टर है वो मुझसे कह दे कि ठीक है, जाओ नदी में तैरो जाके और प्रयत्न करना कि तैरते रहो, डूबो मत। तो ये तो वही बात हो गई कि यही तो करना है, यही तो जानना है, यही तो नहीं हो रहा। तो मेडिटेशन में प्रयत्न करो कि विचार ना आए, ये तो असंभव है,
कि विचार ना आए, जो हमारा मन है, तो उसका तो नेचर है कि विचारों के बहाव को ही मन कहा जाता है। जैसे जल के बहाव को नदी कहते हैं, वैसे ही विचारों के बहाव को मन कहा जाता है। तो मन में विचार का ना आना ये बड़ी ही असंभव बात है, ये तो नहीं हो सकती। तो मेडिटेशन कैसे करें, ध्यान कैसे करें? तो देखिए, एक यही बात जो आदि शंकराचार्य ने हमें श्लोका में बताई है, यही एक प्रैक्टिकल बात विवेकानंद ने भी हमें बताई है। और विवेकानंद ने जो ये ध्यान है, इसके देखिए 3 पहलू हैं। अगर आप समझिए मेडिटेशन के 3 पहलू क्या हैं? तो एक होता है प्रत्याहार, एक होता है धारणा और एक होता है ध्यान। मेडिटेशन, जिसको हम ध्यान से जानते हैं, वो स्थिति है कि जब हमारा जो 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 एक केंद्र बिंदु में हमारा पूरा कंसंट्रेशन है और उसी पे लय बनी हुई है, तो उसको कहते हैं ध्यान, उसको कहते हैं मेडिटेशन। परंतु वो अंत में आता है, वो एक तरीके से एंड गोल है। एंड गोल नहीं कहेंगे, परंतु वो बहुत आगे की बात है। उससे पहले क्या है? तो उससे पहले आता है धारणा, वो भी थोड़ी आगे की बात है। उससे पहले क्या है? तो उससे पहले है प्रत्याहारा। तभी विवेकानंद हमसे कहते हैं कि प्रत्याहारा, इससे शुरुआत करो। अपने मेडिटेशन की अगर आपको प्रैक्टिस की, अभ्यास की आपको हैबिट बनानी है, तो आप प्रत्याहारा इससे शुरुआत करिए। प्रत्याहारा क्या है? प्रत्याहारा वही है जो आदि शंकराचार्य ने हमें बताया कि आप बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और जो भी विचार आपके मन में आ रहा है उनको आने दीजिए। ठीक है? कहा ना कि वो जो तालाब है और उसमें बुलबुले बन रहे हैं, जो भी बुलबुले बन रहे हैं, जो भी विचार आ रहा है, आप उनको आने दीजिए और प्रयत्न करिए कि बस एक साक्षी मात्र आप उनको देखिए। किसी भी एक विचार को पकड़िए मत, किसी भी एक विचार पे अंदर मत जाइए, उसको केंद्र बिंदु मत बनाइए। जो भी विचार आ रहा है उसको मूवी की तरह देखते जाइए। और ये कहना ये भी बहुत कहना बड़ा आसान है, परंतु करना इसको भी बहुत कठिन है। परंतु ये अभ्यास, ये पहली सीढ़ी है जिसके अभ्यास से हम आगे की सीढ़ियों में जा भी सकते हैं। यहाँ से हमें शुरू करना होता है। तो जब आप ध्यान पे बैठते हैं ऐसे और आप इस प्रत्याहारा, इसके अभ्यास को करते हैं कि बस आप बैठ के आपने कुछ टाइम फिक्स कर लिया कि 15 मिनट 20 मिनट मैं आंखें बंद करके बैठूंगा और जो भी विचार आ रहे हैं उसको आने देंगे। किसी भी विचार को पकड़ेंगे नहीं, किसी भी विचार को केंद्र बिंदु नहीं बनाएंगे, बस देखते जाएंगे। कभी कभी ऐसा भी होगा कि बहुत ही अजीबोगरीब विचार आएंगे। कभी कभी ऐसे भी विचार आएंगे जो आपको खुद, जब वो विचार आएगा तो देख के आपको ऐसा लगेगा, उसका अनुभव करके आपको ऐसा लगे करेगा कि ऐसा विचार मेरे अंदर आ भी कैसे रहा है। हो सकता है कि कोई एक बहुत ही हीन भावना को कोई विचार हो सकता है कोई भी बहुत ही काम वासना से लिप्त कोई विचार हो। ऐसे विचार भी आ सकते हैं जो आपको झकझोर देंगे कि ऐसे विचार मेरी बुद्धि में, मेरे मन में ऐसे विचार आ भी कैसे रहे हैं। जो भी है, जैसे भी विचार आ रहे हैं, बस आप उन विचारों को आने दीजिए और बस उनको देखते रहिए। प्रयत्न करिए कि आप बस एक साक्षी मात्र हैं। आप उस साक्षी मात्र की तरह उन विचारों को देखते रहिए। इस अभ्यास को आप करते रहेंगे निरंतर। अगर आप दिन में संध्या का समय जो सुबह सूर्योदय से पहले का समय है और शाम को जो सूर्यास्त के बाद का समय है, इन दोनों समय, संध्या के समय प्रकृति थोड़ा सा हमें हेल्प करती है उस समय सहज भाव से, थोड़ी सरलता से इन सब चीज़ों को कर पाने की। तो इन समय आप 20-20 मिनट बस ऐसे बैठ जाएंगे और बस मानसिक विचारों को आने देंगे, बस उनको देखेंगे। कुछ भी प्रयत्न नहीं करना है, बस एक मूवी की भांति अपने विचारों को आने देना है, देखते रहना है। आप इसका अभ्यास करते रहेंगे और कुछ समय के बाद, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते के बाद आपको खुद स्वयं अनुभव होगा कि कितने मात्रा में जो विचार आते थे उनकी मात्रा कम हो गई है। अब उतने तेजी से विचार नहीं आते, उतने तेजी से अब विचार आके बदलते नहीं हैं। अब जो एक बुलबुले उठ रहे हैं वो बुलबुले कम उठने लगे हैं। अभी भी उठते हैं, वो उठना समाप्त होना बहुत टफ है, परंतु वो कम होते जाते हैं धीरे धीरे। एक तरीके से आप ये समझिए कि हमारे मन को ये बात नहीं भाती कि कोई उसको देख रहा है। ठीक है? तो जब हम उसको देखते हैं तो हमारा मन थोड़ा सा नियंत्रित होने लगता है, हमारे संयम में आने लगता है और तभी बाकी के आगे की ध्यान की क्रिया पॉसिबल हो पाएगी। क्योंकि जब हम ये करते हैं तब हम जाके दूसरे स्टेज में जाते हैं जिसको बोला जाता है धारणा। और धारणा का अर्थ होता है जिसको हम कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं कि अब मेरे सामने जो भी 10-12 चीज़ें चल रही हैं मेरे मन में, अब हम किसी एक को पकड़ के उसको केंद्र बिंदु बनाएंगे और अपना सारा ध्यान उस पर करेंगे। उस एक को पकड़ लेना वो धारणा होती है कि हमने अपना सारा ध्यान हमारे ब्रीदिंग पे लगा दिया कि जो हम श्वास अंदर ले रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं, मेरा सारा ध्यान उस पे रहेगा, या मेरा सारा ध्यान मेरे हाथों पे रहेगा, मेरा सारा ध्यान मेरे पैरों पे रहेगा। ये धारणा है। परंतु ये धारणा ऐसे आसानी से नहीं आएगी। इसके पहले आपको लंबे समय तक प्रत्याहार का अभ्यास करना पड़ेगा कि आपको एक साक्षी मात्र हो के अपने विचारों को देखना पड़ेगा, जिससे कि जो विचारों की मात्रा है वो अपने आप थोड़ी सी कम हो, वो अपने आप थोड़ी सी कम हो। इतने रैंडमली चीज़ें ना आए, इतनी तेजी से चीज़ें आए और भागे ना, थोड़ा सा नियंत्रण में आए।
और जब वो थोड़ा सा नियंत्रण में आता है फिर आप किसी एक को पकड़ के उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, और उसी पे कॉन्सेंट्रेशन जब आप लंबे समय तक करते रहते हैं उसको ध्यान कहा जाता है, उसको मेडिटेशन कहा जाता है, और ये बहुत एडवांस स्टेज है। परंतु जो पहला स्टेप है वो है प्रत्याहारा। तो जो विवेकानंद ने हमें बताया है, तो उस बात को समझिए। इससे, इस श्लोका से जो आदि शंकराचार्य हमें खुद बता रहे हैं कि क्योंकि हमारा मूल स्वरूप ही साक्षी है, तो प्रत्याहारा होके वो साक्षी होने का प्रयत्न करिए अपने विचारों के लिए, अपने मानसिक गतिविधियों के लिए। तो कहना आसान है, करना कठिन है, परंतु अभ्यास से क्या नहीं हो जाता है, सब कुछ हो जाता है अभ्यास से, बस एक नियम बांधने की बात होती है। तो आशा करता हूँ कि श्लोका से कुछ जानने को मिला, कुछ सीखने को मिला। जो भी संस्कृत के पदा थे आशा करता है क्लियर हो गए। पदा बहुत आसान थे। पीडीएफ शीट है आपके पास, अगर कुछ मैं भूल गया हूँ तो उस पीडीएफ शीट में पूरी व्याख्या है पदों की, आप उसको देख लीजिएगा। मैं अब आपसे अगले श्लोका में मिलूंगा आदि शंकराचार्य के सदाचार के नए श्लोका के साथ। अभी विदा लेता हूँ, ध्यान से रहिए। और अभी भी ये समय ऐसा नहीं है कि पूर्णतः जो युद्ध का समय तो पूर्णतः समाप्त हो गया है। अभी भी बहुत ध्यान से रहिए, बहुत सतर्क रहिए, कोई भी ऐसा कार्य ना करिए जिसमें कुछ खतरा हो, कुछ हानि हो सकती है। तो थोड़ा सा सतर्क रहिए, थोड़ा सा जागरूक रहिए नागरिक की तरह, और एक जिम्मेदार नागरिक के होने का कर्तव्य निभाइए। अपनी भारत माता और हमारी भारत माता की सीमाओं में जो भी हमारे सेना के जवान लड़ रहे हैं, तो उनके प्रति श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए, और अपनी भारत भूमि के प्रति विश्वास रखिए, और अच्छी बातें करिए अपनी भारत भूमि के लिए। इस भूमि से ही हमें सब कुछ मिला है, और हम कुछ अच्छा बोल भी पाएँ इस भूमि के लिए, यही एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो जो ऋण है हम पे, तो उस ऋण को चुकाइए, क्योंकि ये बहुत ही ब्लेस्ड लैंड है हमारी भारत की, और यहाँ पे जन्म लेना एक बहुत ही भाग्य की बात है। इसको व्यर्थ ना जाने दीजिए। ध्यान दीजिए। भारत माता की जय। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, विदा लेता हूँ। वयं पुनः मिलामः। धन्यवाद।